हेलो फ्रेंड्स, मैं उदयवीर सिंह कश्यप अपने यूट्यूब चैनल उदय स्टडी पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नई क्लास शुरू करने वाले हैं जो साइंस की होगी। साइंस के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो वनडे एग्जाम में आए दिन पूछे जाते हैं उनके ऊपर स्लाइड होगी और सारे ही क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो हम इसकी लगभग 50 के आसपास क्लासेस चलाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? रॉटजन ने। आंसर ए इज द राइट होगा। रॉटजन विलियम कार्नेड रेटजन ने किया था, जो कि जर्मनी के निवासी थे। 1901 के भौतिकी एक्सरे में नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। रॉटजन ने एक्सरे की खोज 1895 में की थी। गैलीलियो की बात करें तो टेलीस्कोप की खोज की थी। राइट ब्रदर्स की बात करें तो हवाई जहाज की खोज की थी। जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने परमाणु बम की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 2, शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एंड निकल की मिश्र धातुओं से बनते हैं। चुंबक की आकर्षक शक्ति सबसे अधिक दोनों किनारों पर मध्य में कम होती है और स्वतंत्रता पूर्वक लटकता हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः नरम लोहे की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। नवजात शिशु की हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? कितनी होती है? 300। नवजात शिशु की जो हड्डियां होती है लगभग 300 होती है। मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। मनुष्य की खोपड़ी की कुल हड्डियों की अगर बात करें तो 8 होती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर जांघ की होती है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये सारे फैक्ट क्लियर होते चले, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। साइंस में अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्ण के कारण। प्रकीर्ण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिससे धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित होता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आप प्रकाश के बारे में पढ़ लीजिएगा, एक स्लाइड हमने अलग डाल रखी है। क्वेश्चन नंबर 5, डायनोमो एक मशीन है, इसका क्या काम है? क्या कारण है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना इसका काम होता है। डायनोमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने 1831 में किया था। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 6, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज किस प्रकार की धातु से बनती है? किस प्रकार की धातु से बनती है? गलनांक कम से। गलनांक जिस ताप पर कोई किसी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। क्वथनांक की बात करें, जिस ताप पर कोई तरल उबलने लगे उसे क्वथनांक कहते हैं। फ्यूज नियत मात्रा से अधिक धारा बहने परिपथ को तोड़ देता है, जिसे लोवान अवयव अत्यधिक धारा के कारण खराब होने से बच सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, टिन, जस्ता, लीड, तावा एंड एल्यूमिनियम। गोबर में उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं गोबर में उगने वाले? क्रोपोफिल्स कहते हैं। ये देख सकते हैं कवक के अध्ययन को, ये क्वेश्चन पूछा गया, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। और चट्टानी स्तरों पर लाइकेन लैक्सिकोलस उगते हैं। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन कार्टिकोल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल प्रयोग किया जाता है? कौन सा अपकेंद्रीय बल का प्रयोग किया जाता है? अपकेंद्रीय बल वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। केंद्र की ओर लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्रायः मानव शरीर की सैनिक कहलाती हैं? कौन सी कहलाती हैं? सफेद रक्त कोशिकाएं कहलाती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर के इम्यून सिस्टम का हिस्सा होती हैं। वे शरीर को संक्रमण और अन्य बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। लाल रक्त यानी आरबीसी की बात करें, वो डब्ल्यूबीसी थी। आरबीसी की बात करें, हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न अवयवों को पहुंचाती हैं। उत्पत्ति अस्थि मज्जा से इनकी होती है। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों किया जाता है? एसी वोल्टेज का उपचयन
या अपचयन करने के लिए। ये देख सकते हैं आप, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वार्ट्ज घड़ियों में प्रयुक्त होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसके बने होते हैं? किसके बने होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। स्फटिक या क्वार्ट्ज एक खनिज है। साधारणतः यह रंगहीन पारदर्शी और कठोर होता है। यह एक रेत एवं ग्रेनाइट का मुख्य घटक है। इसका अणुसूत्र SiO2 होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से झूठ पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? कौन सा है? पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ झूठ पता लगाने वाला एक यंत्र है। लार डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज जॉन अगस्त लार्स ने 1921 में की थी। ये देख सकते हैं सिस्मोग्राफी भूकंप के झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है। आइडियोग्राफी की बात करें तो आइडियोमीटर की बात करें तो ध्वनि की तीव्रता की माप की जाती है। एनीमोमीटर की बात करें वायु की गति की माप की जाती है। ग्रीन मफलर क्या है? ग्रीन मफलर क्या है? ध्वनि प्रदूषण को कम करने का तकनीक है। डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं, ये देख सकते हैं रोक रोक के वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 40, सेब के बीज में कौन सा तत्व मौजूद होता है? कौन सा होता है? एमिगडालिन होता है। जब यह तत्व मनुष्य के पाचन एंजाइम को संपर्क में आता तो यह साइनाइड रिलीज करना शुरू कर देता है। ये आप डिटेल पढ़ सकते हैं इसमें। मैड को डिसीज क्या कारण है? क्या कारण है? प्रियन। क्या कारण है? प्रियन। देख सकते हैं आप, और डिटेल में चीज़ें देखनी है तो pH स्केल का आविष्कार किसने किया था? pH स्केल का आविष्कार किसने किया था? SPL सोरेन ने। SPL सोरेंस ने किया था। कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? मलेरिया, पायरिया, पेचिस, उपयुक्त सभी। आंसर डी इज द राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस होने की बीमारी। ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। पापा काम पे सोते हैं। पापा मीन्स पायरिया, का मीन्स कालाजार, माँ से मलेरिया, पेचिस सोने की बीमारी। मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का क्या नाम है? क्या नाम होता है? लाल ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। लाल ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। हम इसकी बात करें तो पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ की जल अपघटनीय एंजाइमों के द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल दिया जाता है। यह मुख से प्रारंभ होकर गुर्दा तक फैली रहती है। पॉन्स सेरेबेलम और मेडुला निम्न में किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है? पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। ग्लाइकोलिसिस अंतिम उत्पाद क्या होता है? क्या होता है इसका? क्या होता है? पायरुविक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 21, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो ये देख सकते हैं। यार आवर्त सारणी बना के दे रखी है, आप सारी डिटेल यहाँ से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रक्त संचार या रक्त परिसंचरण को किसने खोजा था? किसने खोजा था? विलियम हार्वे ने खोजा था। 1892 में इन्होंने खोजा था। रक्त परिसंचरण मनुष्य और पशुओं का परिसंचरण तंत्र अंगों का वह तंत्र होता है जो शरीर के भीतर सामग्रियों के परिवहन का जिम्मेदार होता है। इसमें हृदय, धमनियाँ, नसें, कोशिकाएं और रक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अवशिष्ट क्या हैं? क्या होते हैं? यूरिया, कार्बनिक डाइऑक्साइड, एयर भी दोनों होंगे। यूरिया का सूत्र फार्मूला देख सकते हैं आप, NH4 N2O। व्यापारिक कार्क किससे प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होती है? कार्क कैम्बियम से। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट, इनमें कौन सी ग्रंथि रक्तचाप से संयंत्रित होती है? कौन सी अधिकृत ग्रंथि होती है? ये आप डिटेल में देख सकते। क्वेश्चन ये आपके लिए, कल आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे।
कल क्या अभी कर सकते हैं आप, क्योंकि कल हम जब स्लाइड लेके आएंगे तो पहले इसी क्वेश्चन का आंसर दे बताएंगे आप लोगों को। तब तक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा सिलिकॉन क्या है। तो सेशन पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।